न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 20। गिबवा निवासियों से प्रतिशोध। दान से बेरशेबा तक के और गिलियाद प्रांत के सब इजरायली एकमत होकर मिस्पा में प्रभु के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने वहां एक सभा की। समस्त राष्ट्र के नेता और इजराइल के सभी वंश ईश्वर की प्रजा की इस सभा से सम्मिलित हुए। कुल 4 लाख सशस्त्र पैदल सैनिक थे। बेन्यामीन वंशियों को मालूम हुआ कि इजरायली मिस्पा गए हैं। इजरायलियों ने पूछा, हमें बताओ वह कुकर्म किसने कैसे हुआ। इस पर उस लेवी वंशी वध की हुई उस स्त्री के पति ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपनी उपपत्नी के साथ रात बिताने के लिए बेन्यामीन के गिबवा में गया। तब गिबवा के निवासियों मेरे विरुद्ध एकत्र हुए और उन्होंने उस घर को घेर लिया जहां मैं था। वे मुझे मार डालने पर उतारू थे और उन्होंने मेरी उपपत्नी के साथ इस प्रकार बलात्कार किया कि वह मर गई। इस पर मैंने अपनी उपपत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें देश भर में जहां जहां इजरायलियों के दाएं भाग हैं भेज दिया, क्योंकि उन्होंने इजराइल में एक घृणित कुकर्म किया था। अब सब इजरायलियों, तुम विचार करो कि क्या करना चाहिए। तब सब लोग एकमत होकर उठे और बोले, हम में कोई ना तो अपने तंबू में जाएगा और ना अपने घर लौटे। गिबवा के साथ हम यह करेंगे, हम चिट्ठी डालकर निश्चित कर लेंगे कि हम में से कौन उस पर आक्रमण करेगा। हम इजराइल के सब वंशों में से प्रति 100 मनुष्यों में 10, प्रति 1000 में 100 और प्रति 10,000 में 1000 चुन लेंगे, जिससे वे सेना की रसद का प्रबंध करें। उनके लौट आने पर हम बेन्यामीन के गिबवा से उस कर्म का बदला चुकाएंगे जो उन्होंने इजराइल में किया है। इस प्रकार सारा इजराइल एकमत होकर उस नगर के विरुद्ध एकत्र हुआ। बेन्यामीन वंशियों का हट। इसके बाद इजरायली वंशजों ने दूतों को भेजकर बेन्यामीन के सारे वंश को कहला भेजा, तुम लोगों के बीच यह कैसा कुकर्म हुआ है। अब उन आदमियों को, गिबवा के उन नीच आदमियों को हमारे हवाले करो, हम उन्हें मार डालेंगे और इस प्रकार हम इजराइल से यह बुराई दूर कर देंगे। परंतु बेन्यामीन वंशियों ने अपने भाई बंधु इजरायलियों की बात नहीं मानी। इजराइल में गृह युद्ध। बेन्यामीन वंशी इजरायलियों से युद्ध करने के लिए नगर नगर में गिबवा से एकत्रित हुए। उस समय दूसरे नगरों में आए हुए युद्ध करने योग्य बेन्यामीन वंशियों की गणना हुई। उनकी संख्या 26,000 थी। उनके सिवा गिबवा के निवासियों के साथ 100 चुने हुए योद्धा थे। उन सब योद्धाओं में 700 खंबे थे। वे गोफान से पत्थर फेंकने में इतने निपुण थे कि बाल को भी निशाना बनाने में नहीं चूकते थे। इजरायलियों की गणना की गई तो बेन्यामीन वंशियों को छोड़कर सशस्त्र सैन्य योद्धाओं की संख्या 4 लाख थी। इजरायली लोग ईश्वर से यह पूछने के लिए बेतल गए कि हम में से कौन सबसे पहले बेन्यामीन वंशियों पर आक्रमण करे। प्रभु ने उत्तर दिया, पहले यहूदा जाएगा। सवेरे होते ही इजरायली लोग चलकर गिबवा के पास पड़ाव डाला। इजरायली बेन्यामीन वंशियों से लड़ने के लिए निकल पड़े और उन्होंने गिबवा के सामने एक व्यूह रचना की। बेन्यामीन वंशियों ने गिबवा से निकलकर उस दिन इजरायलियों के 22,000 योद्धाओं को धराशायी कर दिया, लेकिन इजरायलियों ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले दिन जैसे व्यूह रचना की थी वैसे ही उसी स्थान पर फिर से व्यूह रचना की। इजरायली प्रभु के सामने जाकर शाम तक विलाप करते रहे। उन्होंने प्रभु से पूछा, क्या हम फिर बेन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं? प्रभु ने कहा, हाँ, उनके विरुद्ध लड़ने जाओ। इसलिए इजरायलियों ने दूसरे दिन फिर बेन्यामीन वंशियों पर चढ़ाई की। उस दूसरे दिन भी बेन्यामीन वंशियों ने गिबवा से निकलकर इजरायलियों के 18,000 सशस्त्र योद्धाओं का धराशाही कर दिया। इसके बाद इजराइल भर के सारे लोग, सारी सेना बेतल जाकर विलाप करने लगे।
वहाँ वे प्रभु के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने प्रभु के सामने होम और शांति बलियां चढ़ाई। इजरायली प्रभु से परामर्श लेना चाहते थे। उन दिनों प्रभु के विधान की मंजूषा वहीं थी और हारून का पौत्र एलेजर का पुत्र पिनहास उसका सेवा कार्य करता था। उन्होंने पूछा, हम फिर बिन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं या नहीं? प्रभु ने कहा, जाओ, कल मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा। बिन्यामीन वंशियों की पराजय। तब इजरायलियों ने गिबवा के चारों ओर लोगों को घात में बैठा दिया। तीसरे दिन इजरायलियों ने बिन्यामीन वंशियों के विरुद्ध निकलकर गिबवा के सामने व्यूह रचना की, जैसे उन्होंने पहले की थी। बिन्यामीन वंशी भी उन लोगों के विरुद्ध लड़ने निकल पड़े, परंतु ये उन्हें नगर से दूर खींचते गए। जैसे उन्होंने पहले किया था वैसे ही अब भी बेतल जाने वाले और गिबवा जाने वाले रास्तों पर और खुले मैदानों में इजरायलियों के लगभग 30 पुरुषों को मार डाला। बिन्यामीन वंशियों ने सोचा कि पहले की ही तरह वे हमसे पराजित हो गए हैं। इजरायलियों ने कहा था कि हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर के रास्तों की ओर खींच ले चलें। इसलिए सब इजरायली अपने स्थान से चलकर बाल तमार के पास युद्ध व्यूह रचने लगे। इतने में खेबा के पश्चिम की ओर से अपने अपने स्थानों पर गात में बैठे हुए इजरायली निकल पड़े। इजराइल भर के इन चुने हुए 10,000 योद्धाओं ने गिबवा पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। बिन्यामीन वंशी समझ नहीं पाए कि उन पर घोर आपत्ति आने वाली है। प्रभु ने इजराइल के द्वारा बिन्यामीन वंशियों को पराजित कर दिया। उस दिन इजरायलियों ने बिन्यामीन के 25,100 सशस्त्र पुरुषों को मार डाला। तब बिन्यामीन वंशियों ने अनुभव किया कि वे पराजित हो गए। इजरायली बिन्यामीन से पीछे हट गए, क्योंकि गिबवा के विरुद्ध घात में बैठे हुए लोगों पर उन्हें विश्वास था। घात में बैठे हुए लोगों ने निकलकर सारे नगर को तलवार के घाट उतार दिया। इजरायलियों और घात में बैठे हुए योद्धाओं के बीच यह संकेत निश्चय हुआ कि वे जैसे ही नगर से धुएं का बादल उड़ाएं, इजरायली मुड़कर आक्रमण कर बैठे। बिन्यामीन वंशी इजराइल के लगभग 300 लोगों को मार कर सोचने लगे थे कि जैसे पहले युद्ध में होता है, निसंदेह वैसा ही अब भी होगा। जब नगर में धुएं का बादल संकेत के रूप में उठा, तब बिन्यामीन वंशियों ने मुड़कर पीछे दृष्टि डाली और देखा कि सारे नगर में धुआं आकाश तक उठ रहा है। इस पर इजरायली मुड़े और तब बिन्यामीन वंशियों पर आतंक छा गया, क्योंकि वे देख रहे थे कि उन पर घोर विपत्ति टूटने वाली है। बिन्यामीन वंशी इजरायलियों को पीठ दिखाकर उजाड़ खंड की ओर भाग निकले, लेकिन उन्हें युद्ध करना ही पड़ा। नगर से निकलने वाले लोग उनका वध करने लगे। उन्होंने बिन्यामीन वंशियों को घेर लिया और गिबवा के पूर्व उनका पीछा करते हुए उन्हें मार डाला। बिन्यामीन के 18,000 वीर योद्धा मारे गए। वे भागते भागते उजाड़ खंड में रेमोन की चट्टान तक चले गए। उसने 5,000 रास्ते में मारे गए। उनका पीछा गिदोम तक किया गया और उनमें से और 2,000 मारे गए। उस दिन बिन्यामीन वंशियों के कुल मिलाकर 25,000 सैनिकों का वध किया गया। वे सभी सशस्त्र वीर योद्धा थे। 600 झारखंड की ओर रिमोन की चट्टान पर भाग गए और रिमोन की चट्टान पर ही 4 महीने रहे। इजरायली बिन्यामीन वंशियों की ओर लौटे और उन्होंने उनके नगर में रहने वाले मनुष्यों, पशुओं और जो कुछ उन्हें मिला सबका वध कर डाला। इसके अतिरिक्त जो जो नगर में उन्हें मिले, उन्होंने उनमें आग लगा दी।